जिसे हर मोड़ पर अपना साथ दिया, जिसे हर मोड़ पर अपना साथ दिया, उसी ने हमें सबसे आसान समझ लिया। हम चलते रहे उसके पीछे उम्र भर मेरे दोस्त, हम चलते रहे उम्र भर उसके पीछे मेरे दोस्त, और उसने कभी मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक लड़का किसी लड़की को चेज करता है, उसका पीछा करता है, तो उस लड़की को उस लड़के की वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो लड़का रुक जाता है, चेजिंग बंद कर देता है, वही लड़की उस लड़के को नोटिस करने लगती है। क्या सच में लड़कियों की आदत होती है पीछे भागने वाले लड़कों की रेस्पेक्ट ना करना, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, चेजिंग कभी भी प्यार की निशानी नहीं होती। प्यार में दो लोग एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चेजिंग में सिर्फ एक इंसान दौड़ रहा होता है और दूसरा वहीं खड़ा होकर तय कर रहा होता है कि सामने वाले को कितना अटेंशन देना है। यहीं से रिश्ते का बैलेंस टूटना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जिस चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसान धीरे धीरे उसकी आदत बना लेता है। सोचिए, जब आप लड़की को चेज करते हैं तो लड़की को तो पहले से पता होता है ना कि वो रिप्लाई करे या ना करे, वो मिलने आए या ना आए, वो रेस्पेक्ट दे या ना दे, फिर भी लड़का हमेशा वहीं खड़ा मिलेगा। तो उसके मन में खोने का डर पैदा ही क्यों होगा? डर वहां पैदा होता है जहां खोने की प्रोबेबिलिटी होती है, खोने की संभावना होती है, और जहां हर बार यकीन हो कि ये इंसान तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, तो वहां वैल्यू की जगह हैबिट जन्म ले लेती है। और यही कारण है कि बहुत सी लड़कियां सामने वाले लड़के को, प्यार को नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी को देखने लगती है। और जब कोई इंसान केवल अवेलेबल बनकर रह जाता है तो उसकी इंपोर्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। याद रखिए, जिस रिश्ते में आपकी मौजूदगी को स्पेशल नहीं बल्कि गारंटीड मान लिया जाए, वहां रेस्पेक्ट कम होना बिल्कुल तय है। इसी पर एक शायरी याद आ गई मेरे दोस्त, जो हर बार लौट कर आता है उसे खोने का डर किसे होगा, जो हर बार लौट कर आता है उसे खोने का डर किसे होगा, जिसे यकीन हो कि तुम यहीं मिलोगे, जिसे यकीन हो कि तुम यहीं मिलोगे, वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश ही क्यों करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के मन में होता है। उन्हें लगता है, मैं अगर थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और समय दूं, थोड़ा और समझदारी दिखाऊं, तो सामने वाली लड़की एक दिन मेरी वैल्यू समझ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, वैल्यू कभी भी ज्यादा देने से नहीं बढ़ती। वैल्यू तब बनती है जब सामने वाला उस चीज की अहमियत महसूस करता है। आप अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देखिए, आपके जिस फ्रेंड का रोज मैसेज आता है, अगर एक दिन उसका मैसेज ना आए तो शायद आप ध्यान भी ना दें। लेकिन वही दोस्त अगर महीनों तक कभी मैसेज ही ना करे और एक दिन अचानक सामने आ जाए, तो सबसे पहले यही सवाल आता है, अरे कहाँ थे तुम इतने दिन तक, कहाँ बिजी थे? मतलब इंसान को कई बार प्रेजेंस से ज्यादा एब्सेंस महसूस होती है। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। लेकिन यहाँ पर भी लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस को इतना सस्ता बना देते हैं कि सामने वाली लड़की उसे महसूस करना ही छोड़ देती है। सुबह का मैसेज, दोपहर का मैसेज, रात का मैसेज, हर छोटी बात पर टेंशन, हर गलती पर माफी, हर बार पहले खुद कॉल करना, हर बार पहले झुक जाना। धीरे धीरे ये सब प्यार नहीं लगता, ये रूटीन बन जाता है। और रूटीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है। याद रखिए, किसी के लिए अच्छा होना आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन किसी की आदत बन जाना आपकी कमजोरी बन सकती है। इसलिए कभी भी अपनी पहचान सिर्फ इस बात से मत डिसाइड कीजिए कि मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल हूँ। अपनी पहचान इस बात से बनाइए कि मैं रिश्ता निभाऊंगा, लेकिन अपनी डिग्निटी खोकर नहीं। क्योंकि जिस रिश्ते में हर बार सिर्फ एक इंसान झुकता है, वहां प्यार धीरे धीरे समाप्त नहीं होता, सबसे पहले रेस्पेक्ट खत्म होती है। और जहां रेस्पेक्ट चली जाती है, वहां बची हुई फीलिंग्स भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती। अब एक और गहरी बात समझिए, बहुत से लड़के सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा, थोड़ा और टाइम दूंगा, थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा, तो लड़की एक दिन बदल जाएगी। लेकिन अधिकतर मामलों में होता इसका उल्टा है। जितना आप एफर्ट बढ़ाते हैं, उतना ही लड़की उस एफर्ट को नॉर्मल मानने लगती है। उसे लगता है ये तो हमेशा ऐसा ही करेगा। यहीं पर चेजिंग एक आदत बन जाती है, और आदत कभी रेस्पेक्ट नहीं बनाती। रेस्पेक्ट तब पैदा होती है जब दोनों इंसान बराबरी से रिलेशनशिप को निभाएं। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि किसी से प्यार मत कीजिए, किसी के लिए समय मत निकालिए या अपनी फीलिंग्स मत दिखाइए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन इतना भी चेज मत कीजिए कि सामने वाली लड़की आपके प्यार को समझने के बजाय उसे एक हैबिट बना ले। प्रॉब्लम प्यार नहीं है,
प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपनी पूरी सेल्फ वर्थ उस लड़की के बिहेवियर पर डिपेंड कर देते हैं। जिस दिन आपकी खुशी उसके एक रिप्लाई पर टिक जाए, जिस दिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट उसके एक मैसेज से टूटने लगे, आप समझ लीजिए रिलेशनशिप में नहीं, आप सिर्फ एक चेजिंग मोड में हैं। आप रिश्ता नहीं निभा रहे होते, आप वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, और वैलिडेशन जितनी ज़्यादा मांगी जाती है उतनी ही कम मिलती है। यही वजह है कि कई बार जब कोई लड़का चेज करना बंद कर देता है तो लड़की पहली बार सोचती है ये अचानक कहाँ चला गया, ये बदल क्यों गया। ध्यान रखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने कोई गेम खेला, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार उसे आपकी अनअवेलेबिलिटी महसूस होती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी को वापस लाने के लिए चेजिंग बंद मत कीजिए। अगर रुकना है, चेजिंग बंद करनी है, तो सिर्फ इसलिए रुकिए क्योंकि अब आपको आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की वैल्यू समझ आ गई है। जिस दिन आपका गोल किसी लड़की को वापस पाना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना बन जाएगा, उसी दिन आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। जो खुद को बचाने के लिए रुक गया वो हार कर भी जीत गया। जो खुद को बचाने के लिए रुक गया वो हार कर भी जीत गया। जो हर बार खुद को खोता रहा मेरे दोस्त, जो हर बार खुद को खोता रहा मेरे दोस्त, वो साथ रहकर भी सब कुछ हार गया। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना सा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आप अकेले ही हैं जो एफर्ट डाल रहे हैं, सिर्फ आप ही पीछा कर रहे हैं और सिर्फ आप ही डर रहे हैं कि सामने वाला चला जाएगा, तो एक बार खुद से रुक कर पूछिए क्या ये प्यार है या सिर्फ वैलिडेशन की आदत। क्योंकि सच्चे रिश्ते में किसी एक इंसान को हमेशा भागना नहीं पड़ता। और याद रखिए, जिस इंसान को आपकी मौजूदगी की कीमत नहीं है उसे आपकी अनअवेलेबिलिटी समझाने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों को फीलिंग से नहीं साइकोलॉजी की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।